क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर दैट मींस के अब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कैसे वर्क करता है। यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक, एक नो लोड सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक और एक आपको दिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक दैट मींस कि हम जनरेटर है, जनरेटर को नो लोड कंडीशन में उसका टेस्ट करेंगे और उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नो लोड सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक को मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो वो कैसे आती है, ठीक है ना। तो पूरा हम अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, वो हमें जब ए जो ऊपर वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो नो लोड है, उसमें हम जनरेटर को लोड नहीं कर रहे, बट जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम क्या करेंगे, जनरेटर को लोड करेंगे और उसके बाद उसका बिहेवियर देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नो लोड सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक, हमें यहाँ पे उसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, या तो हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी उसको बोल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन सी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हम कहाँ करेंगे, लैब में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अभी जो भी प्रैक्टिकल है वो किस पे कर रहे हैं, जनरेटर पे कर रहे हैं। तो जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, तो आप देख सकते हैं, हमने आगे भी लेक्चर में पढ़ा हुआ है जो हमारे शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर हमने पढ़ा है, तो उसमें आप देख लीजिए ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोटर यानी कि आर्मेचर और फील्ड दोनों पैरेलल है। तो ये कौन सी मोटर है, तो ये डीसी शंट मोटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये है कि मोटर है, ये मोटर को मैंने जनरेटर के साथ कनेक्ट किया है, हमें इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जनरेटर को घुमाने के लिए मैंने क्या किया है, मोटर को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप फील्ड के अक्रॉस में मैंने एक रेओस्टेट लगाया है, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी, उसको उससे हम क्या करते हैं, मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उससे हम जनरेटर का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जनरेटर को कांस्टेंट स्पीड पे रखेंगे। प्रैक्टिकल कौन सा है, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इट्स अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। क्या है ये ग्राफिकल रिलेशन, किसके बीच का है, फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे मैं जनरेटर को लोड नहीं कर रहा, देखिए आप ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसके अक्रॉस में मैंने क्या लगाया हुआ है, वोल्टमीटर लगाया है, यानी कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वो ये वोल्टमीटर हमें दिखाएगा। और एक कौन सी कंडीशन है, नो लोड कंडीशन है, जनरेटर के साथ हम कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें कि मोटर, देखिए यहाँ पे जो दिखा है उस तरह से हम सेटअप तैयार करेंगे अपनी लैब में, ठीक है। उसके बाद मोटर से हम क्या करेंगे, जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, जनरेटर को घुमाएंगे, ठीक है। तो जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम क्या देख रहे हैं कि हम फील्ड का करंट है उस स्टेप में बढ़ाते जाएंगे। अब फील्ड का करंट चेंज करना है मुझे, तो क्या करना पड़े, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये सर्किट में यहाँ पे क्या करूंगा, एक रेओस्टेट रख दूंगा, ठीक है। तो ये जो रेओस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, जो फील्ड करंट है वो फील्ड करंट को हम स्टेप पे बढ़ाते जाएंगे और हर बार हम टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग लेते जाएंगे कि ये टर्मिनल वोल्टेज का रीडिंग लेंगे। फिर क्या करेंगे, जब फुल लोड पे चला जाएगा, जो फील्ड का जो करंट है उस पे फुल पे चला जाएगा, उसके बाद हम स्टेप में उसको डाउन करेंगे और हर बार क्या करेंगे, फील्ड करंट और टर्मिनल वोल्टेज का रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें क्या है कि ऐसा नंबर है, फील्ड करंट है, फील्ड करंट जो हमने देखा सर्किट के अंदर, जो मैंने कहां पे लगाया हुआ है, तो मैंने लगाया है फील्ड के सीरीज में एमीटर लगाया है। आपको पता है कि भाई हमें करंट मेजर करना है तो क्या करना पड़े, उसको सीरीज में लगाना पड़े। तो मैंने कहा कि मुझे फील्ड का करंट मेजर करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है कि फील्ड की सीरीज में मैंने एक एमीटर लगा दिया है, जो फील्ड वो मुझे क्या देगा, IF, यानी कि फील्ड करंट का रीडिंग देगा, ठीक है।
यहाँ पे आर्मेचर की एक्रॉस में मैंने एक वोल्ट मीटर रख दिया है, वो मुझे क्या दिखाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का रीडिंग दिखाएगा। तो हर बार मैं क्या करूंगा, ये रियोस्टेट का यूज से मैं फील्ड करंट को बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग लूंगा, और बाद में फिर क्या करूंगा, फील्ड करंट में घटाते जाऊंगा, और क्या करूंगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग लूंगा। तो मेरे पास दो कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक होगी इंक्रीजिंग के लिए और एक होगी डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में वो नोट डाउन करेंगे। उसके बाद मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, फील्ड करंट लिया है, इस एक्सिस पे मैंने लिया है टर्मिनल वोल्टेज लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है 0 से, पर एक्चुअली कभी ग्राफ जनरेटर का 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। जनरेटर को एक बार आप स्टार्ट हो जाएगा तो जनरेटर के अंदर क्या होगा, रेसिडुअल, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम जब तक फील्ड को सप्लाई नहीं मिलता तब तक ईएमएफ कहां से इंड्यूस होगा, तो वो जो फ्लक्स है, रेसिडुअल फ्लक्स है, उसकी वजह से जो आप फील्ड का सप्लाई बंद भी कर दे, एक बार आपको टेस्टिंग करना तो कर सकते हो कि फील्ड के दोनों टर्मिनल को रिमूव कर दीजिए और जनरेटर को आप घुमाइए मोटर से, और आप आर्मेचर के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको कुछ वोल्टेज मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल वोल्टेज, ठीक है ना। तो वो जो रेसिडुअल फ्लक्स है उसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहां से, थोड़ा ऊपर, जो ये जो वोल्टेज है वो हमारे कौन सा है, रेसिडुअल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर दिख रहा है आपको। ऐसा क्यों है कि जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो हमारा आयन पाथ है वो काफी कम है, सो हमारा जो रिलक्टेंस है वो रिलक्टेंस काफी कम होगा, ठीक है ना। ऐसा बोले कि ना के बराबर होगा, तो उस टाइम क्या होगा कि वो जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फील्ड को। तो जैसे जितना फील्ड करंट बढ़ता है उसके साथ साथ हमारा क्या वोल्टेज भी बढ़ता है, ओके। एट द पॉइंट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ जैसे कि बी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा, सैचुरेशन चालू होगा, यानी कि हमारा जो पोल है वो सैचुरेट होने चालू होगा। तो उसके बाद फील्ड के बनने के साथ हमारा वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम ओसीसी यानी कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं और मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, व्हिच इज कौन सी है, तो इट्स अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फील्ड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज। वो दिखा रहा है रिलेशन कि नो लोड कंडीशन में, जो हम जनरेटर को चलाते हैं और ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो करे वो हमें दिखा रहा है मटेरियल का, जो मटेरियल है हमारा उसका बीएच कर्व जैसा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग कर्व दिखा रहा है। सपोज इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं उसको रिड्यूस करता जाऊंगा, तो लाइक दिस वो नीचे जाएगा, फिर ऐसे बढ़ेगा ऐसे। तो ये जो हमारा दिखता है वो क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप दिखा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा है, वो है लोड कैरेक्टरिस्टिक। जनरेटर को हम लोड करेंगे, ओके। तो उसमें भी क्या है, इससे ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। मैं लोड करूंगा तो हमारे टर्मिनल वोल्टेज में क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक का ये जो हमारा था वो कौन सा है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है डीसी सन जनरेटर, कौन सी है, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। थैंक यू।